नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार न्यूज। साथियों, दिल्ली, हमारी दिल्ली, आपकी दिल्ली, हम सब की दिल्ली, आज त्योहारों का सीजन है दिल्ली। और त्योहारों के सीजन में जो आम जनमानस है, जिसने दिल्ली के आम शहरी ने कोविड-19 की दूसरी लहर में बहुत ख़राब हालात को भुगता है। बड़ी संख्या में हमने दिल्ली के नागरिकों को कोविड-19 की दूसरी लहर में खोया और सरकारें सिर्फ आंकड़ा पेश करती रहीं और सरकारों के आंकड़ों के अनुसार ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं थी दिल्ली, ऑक्सीजन से कोई डेथ नहीं हुई दिल्ली। अब जब कोविड-19 के दूसरी लहर की इस भयानक डर और भयानक माहौल से दिल्ली के लोग अपने आप को निकाल कर, उबार कर अपने आम जनजीवन को सेटल करने में लगे हैं। अपने परिवार के बीच जो लोग जिन्होंने अपनों को खोया, उस दर्द को कम करते हुए, उस पीड़ा को कुछ समय जो थोड़ा थोड़ा उस पीड़ा को कहीं ना कहीं कुछ कम शायद कर पाए। वैसे तो जाने वाले की कीमत, उसकी कोई मूल्य नहीं होता, वो अमूल्य होती है और उसका परिवार उस कीमत को समझता है। लेकिन फिर भी लोग आगे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, कोशिश करते हैं, अपने कारोबार को सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में दिल्ली में डेंगू की बहुत भयंकर मार दिल्ली में आज चल रही। डेंगू एक ऐसी बीमारी के रूप में दिल्ली में आया जिससे लगभग हर दूसरा तीसरा घर, उसमें कोई ना कोई मरीज डेंगू से पीड़ित नज़र आ रहा है। अब कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में बड़ा आसान है, अगर दिल्ली सरकार से पूछें कि जिम्मेदारी आपकी है साहब, क्या है, क्यों डेंगू इतना दिल्ली में फैल रहा है, दिल्ली के आपने क्या एक्शन प्लान डेंगू के लिए बनाया था, कहाँ आप खड़े हैं? वो कहते हैं साहब हमारे नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहता है कि दिल्ली सरकार की ये जिम्मेदारी है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली के नागरिकों का भी जीने का हक है। आप मानवीय सोच के साथ, मानवीय संवेदनाओं के साथ सरकारें चलती हैं। इस सरकार में तो मानवीय संवेदनाएं नज़र नहीं आ रही, आंकड़ों का खेल है। पहले ये कहा गया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं, ऑक्सीजन की वजह से कोई डेथ नहीं हुई। दिल्ली के डेथ टोल कोविड-19 में कितना हुआ, इसके आंकड़े आज तक सत्यता की उससे परे हैं। जो आंकड़े दिल्ली की सरकार ने दिए, दिल्ली के म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने उनके शमशान घाट का जो देखभाल जिसकी करती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने दूसरे आंकड़े दिए, उसमें कई हजार डेथ का अंतर। तो क्या एक इंसान की जान की कीमत को सही आकलन भी आप नहीं कर सकते? वो मिसमैनेजमेंट जो तब भुगता, वही डेंगू में नज़र आ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली में उनकी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई, उन्होंने कहा कि किसी तरह की बेड की कमी नहीं है। दिल्ली में पर्याप्त बेड भी हैं। दिल्ली में उनके अनुसार दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि दिल्ली में किट भी पूरी हैं। हम ये कहना चाहते हैं, ये पंजाब केसरी दैनिक अखबार है दिल्ली का, ये अखबार कह रहा है अंबेडकर अस्पताल के डेंगू वार्ड में 46 बिस्तर पर 160 मरीज। ये हम नहीं कह रहे, दिल्ली की कांग्रेस नहीं कह रही, ये जागरूक पत्रकारों की मदद से ये आंकड़ा सामने आ रहा है और वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं, ये दूसरा आंकड़ा है, डेंगू के बढ़ते मामलों से फुल हो रहे अस्पताल। आप दिल्ली की जो आबादी है उसके अनुपात में जो आपने एक्शन प्लान में काम करना चाहिए था, सरकार उसमें फेल रही है। अब लगातार बहुत हो गया दिल्ली में प्रचार, बहुत कारण आप बताते हैं, बहुत सहयोग आप मानते हैं, लेकिन आपकी भी जिम्मेदारी बनती है श्रीमान जी, आपकी सरकार है, आप सरकार का रवैया ठीक करिए, आप सरकारी तरीके से भी उसको डील करिए। और हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को भी बार बार
ये चेतावनी दे रहे हैं कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो हॉस्पिटल हैं वहाँ मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत कमी है। आप उनका इस्तेमाल कोविड-19 में नहीं कर सके। आपके इतनी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर बना रह गया। आज हम कहना चाहते हैं सरकार को कि ये जो हॉस्पिटल यहाँ बहुत बड़ा अस्थाई डेंगू का जीटीबी उसका कोविड-19 का इन्होंने जीटीबी के सामने 500 बेडेड आईसीयू बेड का बनाया है। अरे भाई, थोड़े दिन के लिए 100-200 बेड डेंगू में इस्तेमाल कर लें। सरकार को कुछ प्लान करना चाहिए। जो हेल्थ सेक्टर के आपके मिनिस्टर कंसर्न है, आपके जो हेल्थ सेक्टर के ऑफिसर्स हैं, आज की ज़रूरत देखते हुए उनको अपने प्लान को तब्दील करके उस पर रिव्यू करना चाहिए। लोगों की जान बचानी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप सिर्फ आंकड़ों के साथ नहीं जा सकते। आज हालात दिल्ली में बहुत ख़राब हैं डेंगू को लेकर, और ज़्यादातर दिल्ली की जनता उस पर त्राहिमाम कर रही है। हम ये सरकार से कहना चाहते हैं कि डेंगू को एक तो अधिसूचित जो बीमारी है, जो नोटिफाइड डिजीज है, उसकी श्रेणी में रखें, और जहां बेड के लिए आप जिस तरह ऐप जारी कोई करें कि डेंगू के लिए ये हमारा एक ऐप है जिसमें रजिस्टर्ड करने से, जिसमें जाने से आपको जानकारी मिलेगी कहाँ आपके लिए बेड अवेलेबल हो सकता है, कहाँ आपके लिए ट्रीटमेंट अवेलेबल हो सकता है, कहाँ आपके लिए जांच के किट अवेलेबल है, आप वहाँ जांच करा सकते हैं। दिल्ली में जो ब्लड डोनेशन के जो आपका बैंक है उसमें कमी होती जा रही है ब्लड की, क्योंकि डेंगू की संख्या बढ़ रही है, डेंगू के मरीजों की बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ेगी उनको। तो इसकी व्यवस्था करी जाए। एक्शन प्लान ये ना बनाया जाए कि खाली आज बरसातें आनी है, जब आनी है तो एक दो मंत्री ने अपना मूवमेंट किया और वो एक्शन प्लान हो गया। साहब, जब फेलियर हुए वो एक्शन प्लान जो अब तक होता रहा इस सरकार के साथ, तो आप दूसरों पे डालते हैं जिम्मेदारी। हम दोनों को कहना चाहते हैं, दिल्ली की सरकार को भी और दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अधिकारियों और उनके जिम्मेदार नेताओं को भी, कि आप अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। दिल्ली की जनता पहले ही कोविड-19 से बहुत त्रस्त रही है। शायद ऐसी राजधानी दुनिया में शायद ही कोई रही हो जिसने इतना सहा है। आप डेंगू से बचाइए। ये त्योहारों का मौसम है, बड़ी मुश्किल से लोग अपने आप को उबार पा रहे हैं पुरानी यादों से। थोड़ा थोड़ा उन्होंने हिम्मत जुटाई है। उन लोगों को दोबारा इस हालात में मत ले जाइए। हम ये मानते हैं कि आप फिर डर बड़ा पैदा हो गया है। कैसे लोग काम करेंगे, कैसे रोजी रोटी के लिए जाएंगे? अरे पहले ही दिल्ली में बेरोजगारी की मार बहुत है, तो कैसे लोग अपने आप को चलाएं दिल्ली के निवासियों के लिए? तो हम सरकार से ये जोरदार मांग करते हैं। हम कहते हैं दिल्ली कांग्रेस का बहुत स्पष्ट रुख है कि अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दूसरों पे मत डालिए, और डेंगू से दिल्ली के लोगों को और दिल्ली को बचाइए। थैंक यू। मैं आमंत्रित करता हूं, कोई सवाल हो हमारे किसी पत्रकार मित्र के, तो मैं उसके लिए आपको आमंत्रित करता हूं, और आपके समय देने के लिए धन्यवाद। आज म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हाल क्या है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हाल ये है कि जहां आपको 7 से 8 दिन में लार्वा अगर पैदा हो जाता है एक साफ पानी में डेंगू का, तो आपको कम से कम 10-12 दिन के अंदर एक घर की चेकिंग करनी चाहिए, और 50 घर अगर रोजाना एक वर्कर, एक आपका डीबीसी का जो कर्मचारी आपके 50 घर अगर एक दिन में करेगा, तो दिल्ली में अगर आप उसको पूरे घरों के लिए जाएंगे तो 44वें 45वें दिन वो दोबारा जा पाएगा। तो 44 दिन में तो भाई 3 से 4 बार डेंगू के लार्वा वहाँ नया उत्पन्न होगा। आपको जो संख्या है दिल्ली में 3,358 वर्कर इस पे काम कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के। हम ये कहना चाहते हैं कि दिल्ली को 22-23 हज़ार वर्कर इसके लिए चाहिए। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इसके लिए प्लान करना चाहिए था। आप अपने एम्प्लॉयज़ से कराते, आउटसोर्स करते, आप तैयार करते अपनी टीम के जाके जांच कर पाए। अब जगह जगह जहां जो बिल्डिंग है गवर्नमेंट की भी ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स होंगी और स्कूलों की भी बिल्डिंग होंगी, आप बच्चों के लिए स्कूल को ओपन करने की काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ वहाँ टंकियों पे अलग अलग जगह छत पर जो बरसात का पानी से भरा है वहाँ लार्वे की चेकिंग करने के लिए स्टाफ नहीं है। ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का हाल है। दिल्ली में जो बजट पिछले वर्ष 2020-21 में
मैंने कहा कि 50 करोड़ में से खर्च किया मात्र 1 करोड़ 21 लाख रुपए और 21-22 में ये बजट ही 10 लाख रुपए मांगा गया। 98% बजट की कटौती, 98%। तो कैसे आप मैनेज करेंगे दिल्ली में डेंगू को? आप तो हर चीज़ को कहते हैं ना, भगवान भरोसे छोड़ दो, प्रचार में उतर जाओ कि देखिए साहब हमने तो कहा है, बोर्ड लगा रखे हैं जगह जगह, वो शायद मच्छर आएंगे, डेंगू के जो फैलाने वाले मच्छर हैं वो बोर्ड को देखेंगे और वो बोर्ड देख के प्रचार का वो यहाँ तो लगा हुआ है कि यहाँ डेंगू को रोकथाम के लिए बोर्ड लगा हुआ है, वो चले जाएंगे। ये कौन सा तरीका? यही तो आप पॉल्यूशन में अप्लाई कर रहे थे। पॉल्यूशन में आप पराली के घोल को अगर आप उसको करोड़ों रुपए का बांटते तो शायद कुछ फ़ायदा होता। आप 40,000 का घोल बांटते हो किसानों के बीच, 15-16 करोड़ का आप एडवर्टाइज़ करते हो। अब ये एडवर्टाइज जो आप बार बार करते हो, दिल्ली के लोगों को सहयोग मांगते हो, अरे दिल्ली की जनता तो हमेशा सहयोग करती रही। दिल्ली की जनता के पेशेंस का हम दिल्ली कांग्रेस धन्यवादी है कि इतने टफ टाइम में कोई अराजकता दिल्ली में नहीं हुई। डेंगू से पहले जो कोरोना कोविड-19 का दौर था सेकंड लहर का, दिल्ली की जनता ने बहुत सब्र किया है, बहुत अपनों को भी खोया है, बहुत लोगों को बड़ी संख्या में परेशानी हुई, लेकिन दिल्ली की जनता ने सहयोग करा, मास्क भी लगाया, दूसरी चीज़ों से भी सहयोग किया। जो मांग कर रहे थे, सरकारें कह रही थी कि भाई ये एक्सपर्ट्स की बात है, उसको माना लोगों ने। लेकिन आपने क्या किया? सरकार ने कहाँ जिम्मेदारी निभाई? सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह फेल रही। आपका कोई एक्शन प्लान इम्प्लीमेंट नहीं होता। आपने आज किट की ज़बरदस्त कमी है। हालात ये कई जगह से हमें भी टेलीफोन आते हैं कि भाई साहब यहाँ एडमिट हैं, यहाँ तो किट नहीं है। आप एक डेथ बता रहे हैं। आंकड़ों की बाजीगरी मत करिए। ये लोगों के स्वास्थ्य का सवाल है, लोगों के जीवन का सवाल है। लोगों के जीवन को अनमोल है वो जीवन किसी परिवार के लिए। उसको सिर्फ गिनतियों के माध्यम से मत रखिए कि 1 है 2 है डेथ। हम ये चाहते हैं कि ठीक ढंग से आपको काम करना चाहिए। डेंगू के जो हालात दिल्ली में है उसको यथार्थवादी बने, उसको फेस करें, उसके लिए आप काम करें, ना कि एडवर्टाइजमेंट निकाल के लगातार एडवर्टाइजमेंट प्रचार के मुख्यमंत्री मत बनिए। मानसून का एक्शन प्लान दिल्ली की जनता ने देखा कि किस तरह सरकार किस नियत और नीति के साथ मानसून पे काम किया। एक बारिश 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे की बारिश दिल्ली में होती थी और पूरी दिल्ली रुक जाती। दिल्ली का हर अंडरपास पानी से लबालब, दिल्ली के हर गड्ढा, हर चौराहे पे, सड़क पे पानी, हर गली में पानी। अरे भाई, आपने स्विमिंग सीखनी है मुख्यमंत्री जी। आप अगर कोई अपने यहाँ तरणताल बनवा रहे हैं तो उसमें पानी जो है कहीं ना कहीं, हमारी तो ये गुजारिश है कि बरसात के पानी से दिल्ली को मत तरणताल बनाइए। जो दिल्ली ने देखा है वो ऐसा एक्शन प्लान दिल्ली के लोगों को नहीं चाहिए। आपके एक्शन प्लान में कथनी कुछ होती है, आपके काम कुछ और। आज जो दिल्ली में हालात है, दिल्ली में ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में जो 70% मरीज अब जा रहे हैं उनमें डेंगू के लक्षण नज़र आ रहे हैं, लेकिन इलाज तो बाद में। उनकी किट नहीं है, उनको जांच करने के लिए किटों की कमी है। अब जो हालात ये है कि NHM के तहत, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत वर्ष 2021 और 22 जो चल रहा है, दिल्ली की सरकार ने प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन प्लान के लिए, PIP के लिए 700 डेंगू किट की मांग की। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके सामने मैं आंकड़े रख रहा हूँ। ये 700 डेंगू किट के लिए आपने दिल्ली की सरकार ने मांग की, जिसमें से जो डेंगू की एंटीजन किट है, एंटीजन किट की डिमांड है यहाँ 200 की खाली। और दिल्ली में दूसरा जो एलिसा बेस्ड जो चेकअप है, जो डायग्नोसिस है, उसकी किट आपने मांगी है 500। आपने 744 के लिए कहा था और 500 किट आपको मिली हैं। ये राष्ट्रीय वेक्टर जो बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, उसके तहत सरकारें डिमांड करती है। ये सिर्फ और सिर्फ 700 किट आपने दिल्ली में मांगी।
आज हालात ये है कि टेस्टिंग के लिए आपके सरकारी हॉस्पिटल कहते हैं कि साहब हम पे टेस्टिंग नहीं है, हम सिर्फ लक्षणों को देख के आपका इलाज डेंगू के लिए कर रहे हैं। तो डेंगू के लिए आप उसको इलाज को कैसे शुरू कर सकते हैं जबकि डेंगू की आपने जांच नहीं की। जांच की किट आपकी डिमांड ही बहुत कम है, और ना सिर्फ जांच की डिमांड की कमी आपके इसमें है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली कांग्रेस ये कह रही है कि जब वर्ष 2020 और 21 में डेंगू, मलेरिया, जो ये सब बीमारियां हैं जिनको आप नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कहते हैं, इस प्रोग्राम में आपने पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपए का आवंटन 2020-2021 में दिल्ली की सरकार को हुआ, और उस पर खर्च कितना किया? 50 करोड़ रुपए में से खर्च कितना किया? 1.21 करोड़ रुपीज़। क्योंकि खर्च तो आप बीमारियों को निजात दिलाने के लिए नहीं करते। आप दिल्ली में एक तरफ कहते हैं कि दिल्ली के पॉल्यूशन को हम घटा रहे हैं, दिल्ली के पॉल्यूशन पे काम कर रहे हैं, दिल्ली अभी गैस चैम्बर बनेगा, क्योंकि आपने कभी दिल्ली में गैस चैम्बर बनने से रोकने के लिए 7 साल में जो दिल्ली के हालात पॉल्यूशन के हुए हैं, इससे पहले कभी नहीं थे। आप उसका निवारण नहीं करते, आप कारण गिनाने लगते हैं। आप दिल्ली के लोगों को बताते हैं आपके पराली की वजह से सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है साहब। पराली में आपने कहा कि हम कुछ बहुत वैज्ञानिक तरीके से हमने बहुत बड़े काम किए हैं। जो घोल इन्होंने वहाँ दिया, 40,000 रुपये का घोल पराली के लिए दिल्ली में किसानों को वितरित किया, और लगभग 16 करोड़ रुपए एडवर्टाइजमेंट पे लगाए। अब यही हाल डेंगू का है। दिल्ली में जहाँ से गुजरिए 10 दिन 10 हफ्ते कुछ ऐसा करके कोई लगा हुआ है होर्डिंग हर गली मोहल्ले में। अरे भैया, होर्डिंग की ज़रूरत नहीं है। मरीजों को दिल्ली में मुख्यमंत्री जी जांच के लिए कोरोना किट चाहिए, ट्रीटमेंट के लिए बेड्स की ज़रूरत है, आपके पैरामेडिकल स्टाफ की ज़रूरत है, आपके जो घर घर जांच करते हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से भी हम कहना चाहते हैं दिल्ली की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और काम छोड़ के जिस तरह के काम दिल्ली में उनके द्वारा भ्रष्टाचार के करे जा रहे हैं, 15 साल के जो हालात हैं उससे दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे।